कैसे आप लोग? यहाँ पे जो हमने पिछले क्लासेस में जो थियरी पढ़ लिया था ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं जो पिछले साल आ चुके हैं एसएससी सीजीएल में। ठीक है ना, मेंस में या प्री में जो भी आ चुके हैं, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वीडियो को पॉज करके अच्छे से इन क्वेश्चनों को ट्राई करना है और कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि जो पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग उसी पे ये सारे क्वेश्चन डिपेंडेंट है। ठीक है ना, उन्हीं थियरी से ये सब क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो एक बार अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं हम लोग सॉल्व करके फिर और आंसर मैच करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। दी गई रेखाओं का समुच्चय हल क्या है। कहने का मतलब क्या है, इन दोनों रेखाओं को हल करेंगे हम लोग और जो एक्स और वाई का मान आएगा वही हमारा क्या होगा, हल होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर का 12 और 3x माइनस का 2y बराबर का 5। इसमें मैं 2 से गुणा कर दूं, इसमें 3 से गुणा कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितने बचेंगे, तो 2 दूना का 4, 4 हो गया ये और ये हो गया 9। ठीक है, तो 9 और 4 13 हो गया। 13x बराबर का क्या हो जाएगा, 24 प्लस 15 39 हो जाएगा। तो एक्स तो यहाँ से सीधे सीधे हमारा एक 3 आ गया, और जब एक्स का मान किसी भी दोनों में से एक इक्वेशन में रखेंगे तो हम लोग का वाई का मान निकल के आ जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ या फिर इस इक्वेशन में रख देता हूँ। तो पहले वाले इक्वेशन में रखेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस का 3y बराबर 12। ठीक है ना, तो 3y बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारा 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। तो x बराबर हमारा कितना निकल के आ गया है 3 और y बराबर कितना हो गया 2। ये हमारा हल है। ठीक है ना, अब देखेंगे इसमें जाकर के किस ऑप्शन में हमारा दिया हुआ, तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना, एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, ये सीजीएल मेंस में पूछा गया 2022 में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन उतना खास क्वेश्चन है नहीं जितना, ये तो 10th क्लास में है, ये 10th क्लास में दिया हुआ है। ये जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ये 10th की है, तो इतना टफ क्वेश्चन था नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। पहली बात तो ये कि अगर कोई लाइन है हमारे पास, कोई समीकरण दी हुई है, अगर वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से यानी कि मूल बिंदु से पास हो रही है, तो अगर हम लोग मूल बिंदु यानी कि 0,0 को अगर उसमें रखते हैं तो वो क्या हो जाना चाहिए, 0 के बराबर आ जाना चाहिए, यानी कि सेटिस्फाई कर देना चाहिए। तो हम समझेंगे कि वो लाइन कहाँ से गुजर रही है, 0,0 यानी कि मूल बिंदु से। इसके लिए, ये मूल बिंदु के लिए हो गया। अगर कोई बिंदु भी हमारे पास दी हुई हो ना, जैसे कि 2,3 1,2 ऐसे दी हो, अगर पता करना है कि वो उस लाइन से गुजर रही है कि नहीं, या फिर वो लाइन उस बिंदु से गुजर रही है कि नहीं, तो वो बिंदु को अगर हम लोग उस लाइन में रखेंगे, उस इक्वेशन में रखेंगे, अगर वो 0 के बराबर आ जाती है तो हमारा क्या, अब हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो समीकरण जो है वो उस बिंदु से गुजर रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमको पता करना है कौन सी समीकरण इनमें से, ये चारों ऑप्शन में से हमको पता करना है कौन सा समीकरण मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारे पास इसमें ऑप्शन है, तो ऑप्शन में हम लोग डायरेक्ट 0,0 रख के देखेंगे। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं हो रहा। ठीक है, ये भी 0 के बराबर नहीं हो रहा, 0 0 जब पुट करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। यानी कि यही हमारा आंसर होगा, मूल बिंदु से पास होने वाली जो लाइन का इक्वेशन है, रेखा का समीकरण है, वो ये वाला होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे जब भी हमारा मूल बिंदु से पास होने की बात चल रही है, ठीक है, मूल बिंदु से पास होने की बात चल रही है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, 0,0 रख देंगे, 0,0 रखेंगे और वो समीकरण किसके बराबर आ जाना चाहिए, 0 के बराबर आ जाना चाहिए। अगर 0 के बराबर आ जाता है तो वो क्या होगा, मूल बिंदु से पास हो रही है, अन्यथा वो मूल बिंदु से पास नहीं हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो है
वो क्या बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इतना 7x प्लस 11y इक्वल टू 3 एंड 8x प्लस y इक्वल टू 15 इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। मतलब ये एक दूसरे को कट कर रही है कहाँ पे, P पे, विच ऑल्सो लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। पहले तो हमको पॉइंट P निकालना पड़ेगा। अब पॉइंट P कैसे निकालेंगे भाई, तो कुछ नहीं, हमको सीधे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, ये इक्वेशन हमारा पहला हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया 8x प्लस का y बराबर 15, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं 8 से और इसमें 7 से। तो गुणा करेंगे और जब माइनस करेंगे तो ये वाला चीज तो कैंसिल हो जाएगी, 8 से तो 56 हो जाएगा और 7 8 56, तो ये वाली चीज तो कैंसिल हो जाएगी। माइनस कर रहे हैं हम लोग इक्वेशन को, ठीक है ना, माइनस कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 11 8 88, 88 माइनस का 7 यानी कितना हो गया, 81 हो गया। 81 y बराबर कितना हो गया, ये हो गया 15 सते 105, ठीक है, और ये हो गया 24। तो माइनस का लिख सकते हैं 100, या फिर ऐसे लिख देते हैं 24 माइनस का 105। यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा, माइनस का 81 आ जाएगा, ठीक है। तो 81 y बराबर y 81 आ गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। यहाँ से हम लोगों को y मिला है, ठीक है। अब y मिल गया तो हम लोग x भी निकाल सकते हैं। कैसे, पहले इक्वेशन में रख देते हैं। तो 7x प्लस, प्लस तो नहीं होगा क्योंकि -1 रख रहे हैं तो हमारा 11 हो जाएगा। अब बराबर, यहाँ पे -1 रखने की वजह से हुआ है, अब बराबर 3। तो ये 7x बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से हमारा 2 निकल के आ गया। x बराबर 2 आ गया और y बराबर कितना है, माइनस का 1। अब इन समीकरणों को हम लोग देखेंगे, इन समीकरणों में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ये वैल्यू रखेंगे। अगर ये किसी भी समीकरण में रखने पे क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि वो समीकरण पे स्थित है। जिस किसी पे भी वो जिस किसी समीकरण को सेटिस्फाई कर दे, उसको हम लोग बोलेंगे कि उस समीकरण पे है। तो हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। y हमने क्या रखा है यहाँ पे, माइनस का 1, ये कितना हो गया, -1। जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से निकल के ओवरऑल आ रहा है 3। तो यहाँ पे तो 2 बराबर में दिया हुआ है, तो ये हो ही नहीं सकता। दूसरा चीज, ऑप्शन नंबर 2 में मैं जा रहा हूँ, तो वहां पे x मैंने रखा 2, तो 2 गुणे 2 4 माइनस का 1, तो ये भी नहीं होगा, +1 हो जाएगा, तो ये तो 5 हो गया। अब बराबर में 1 लिखा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं हम लोग। तो सी में यहाँ पे x को हमने कितना रखा, 2, तो 2 तिहाई 6 प्लस 5 गुणे -1, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, ओवरऑल 1, जो कि बराबर में 1 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर। समझ में आया। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जो कि हमारे पिछले सालों में क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। मेरा मेन मोटो है, इस पहले जो 2 क्लास हो चुके हैं उसमें जो थियरी हो चुकी है, उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग करें। तो अभी जो हम लोग इसके बाद भी अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन ही करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है ना। फिर से आगे हमारे पास 3 और क्वेश्चन है, इसको टाइम लेकर के बनाएंगे, ठीक है। और ये पिछले वाले ही कंसेप्ट पे है, थोड़ा ध्यान से बनाना है, ठीक है, और याद करके कि मतलब क्या था, ठीक है, कौन सा फॉर्मूले पे ये चल रहा है, उसको सोच करके और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप बन जाएगा सबसे, ठीक है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 इंटरसेक्ट एट पॉइंट अल्फा कोमा बीटा। यहाँ पे अल्फा मतलब कि x है और बीटा मतलब कि y है। जो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो x और y होगा, इसका मतलब क्या होगा, x का मतलब हो जाएगा अल्फा और y का मतलब हो जाएगा बीटा। और इन्हीं से हम लोग क्या निकालना है, 3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो पहले उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस का y इक्वल टू 5 और 2x माइनस का y इक्वल टू 5, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू का 10, तो x बराबर आ गया 2, x बराबर 2 आ गया, यानी कि यही हमारा अल्फा है,
जब x आ गया तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू टू प्लस का y बराबर 5। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, और ये हमारा क्या है बीटा है। हमसे पूछा गया है 3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो 3 इंटू अल्फा हमारे पास 2 है, माइनस का 1, यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर। ठीक है, कुछ ज्यादा करना नहीं था, दोनों को सॉल्व करना था। जो एक्स था वो अल्फा था, ठीक है, जो एक्स आया था वो अल्फा के बराबर था, जो वाई आया था वो हमारा बीटा के बराबर था। और हमसे ये वाला इक्वेशन पूछा गया था कि 3 अल्फा प्लस बीटा का मान बताना था हमको। तो अल्फा और बीटा का मान हमने सीधे सीधे इसमें रख दिया, तो हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है, इफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 8x प्लस का 2y इक्वल टू 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट। ठीक है, x और y इंटरसेप्ट हमको बताना है। यदि रेखा का समीकरण 8x प्लस 2y बराबर 24 है तो x और y का प्रतिच्छेद बताना है। पहला बात तो जो हम लोग लिख रहे थे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है, उसमें हमने लिखा था क्या इक्वेशन x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1। इसी से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। a क्या था हमारा x पे प्रतिच्छेद, और b क्या था y पे प्रतिच्छेद, यानी कि इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे ये a हो गया और ये b हो गया। ठीक है ना, हमको a और b का मान बताना है। तो कैसे निकालेंगे, 8x प्लस का 2y बराबर 24। तो इस फॉर्मेट में हमको पहले लाइन को लेके आना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 1 कैसे लेके आएंगे, 24 से डिवाइड कर देते हैं। तो 24 से जो डिवाइड करेंगे तो ये 8x अपॉन में 24 प्लस 2y अपॉन में 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और यहाँ से जब कैंसिल करेंगे चीजों को तो ये x अपॉन में 3 प्लस का y अपॉन में 12 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जो हमारा इंटरसेप्ट होगा x पे, ठीक है, x का इंटरसेप्ट यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 3 और b बराबर कितना हो जाएगा 12। ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया, तो जो हमको निकालने थे। ठीक है ना, तो ये x का इंटरसेप्ट क्या हुआ a के बराबर, और a हमारा क्या है 3 है, और y का जो इंटरसेप्ट है वो कितना हो जाएगा b के बराबर जो कि 12 है। और इसी से हम लोगों को सोचना है। ठीक है ना, जब भी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन की बात करेंगे तब हम लोगों को क्या ध्यान में आना चाहिए कि x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b बराबर 1, यही हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ x इंटरसेप्ट 6। ठीक है, x इंटरसेप्ट कितना है हमारा 6 है, और y इंटरसेप्ट कितना है 8 है। यहाँ पे दिया हुआ है x प्रतिच्छेद 6 इकाई और y प्रतिच्छेद 8 इकाई वाले एक रेखा का समीकरण लिखना है। तो बात वही है, इसी पे चलेगा। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन का इक्वेशन यही होता है x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे इंटरसेप्ट दिया हुआ है, यानी कि a का मान हमको दिया हुआ है। a बराबर हमारे पास कितना है, x इंटरसेप्ट कितना है 6 है, ये a बराबर 6 हो गया, और b बराबर कितना हो गया हमारे पास 8। तो कुछ नहीं करना हमको, सीधे सीधे x अपॉन में 6 प्लस y अपॉन में 8 इक्वल टू 1 लिख लेना है। ठीक है, अब इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, लेकिन अगर हम लोगों को चाहिए कि नहीं ये कुछ करके लास्ट में यहाँ पे बराबर में आ जाए, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 24 होगा, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस का 3y बराबर 1, और यहाँ से मिल जाएगा हमको 4x प्लस का 3y बराबर 24। ये हमारा इक्वेशन हो गया लाइन का, जिसका प्रतिच्छेद 8 इकाई और 6 इकाई था। ऐसे निकाल करके हम लोग लेके आ जाएंगे। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, जिनसे नहीं बना है अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, जो बना चुके हैं उनको पता था कि वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है ना, ये भी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसके आगे भी हम लोग अभी क्वेश्चन ही करने वाले हैं। फिर से 3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चनों को फिर से ट्राई करें, और फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं इसके आंसर आ रहे हैं।
पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 5 एंड वाई इंटरसेप्ट एट 14। ढलान 5 वाली रेखा और प्रतिच्छेद वाई प्रतिच्छेद 14 वाली रेखा का समीकरण लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा मैंने रेखा का ढाल रूप लिखवाया था, जिसमें हमने लिखा था y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, m यहाँ पे क्या था, हमारा ढाल था, ठीक है ना, और c क्या था, y इंटरसेप्ट था, y प्रतिच्छेद था। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास स्लोप जो दिया हुआ है यानी कि ढाल दिया हुआ है, m का मान कितने हमारे पास है, 5 है, और जो c है वो कितना है हमारे पास, 14 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इस लाइन में अगर हम लोग रखें इस इक्वेशन में m और c का मान, तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x प्लस का 40। यही तो हमारी वो इक्वेशन है जिसके बारे में हम लोग जानना चाहते थे। y बराबर mx प्लस सी में हमने रखा क्या, m का मान हमारे पास ढाल वहां पे दिया हुआ है, स्लोप हमारे पास 5 है, और हमारे पास जो y प्रतिच्छेद है यानी कि इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, 14, तो हमने c बराबर 14 ले लिया और डायरेक्ट इसमें ला करके हमने रख दिया इस इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई निकल करके। ये इक्वेशन हमेशा याद रखनी है कि y इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होगा, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होगा, स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन क्या होगा, पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होगा, ये सब हमेशा याद रखना है ताकि फटाफट अपन क्वेश्चन कर पाए, ना कि टाइम वेस्ट कर पाए करें उसी को समझने में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज वाई इंटरसेप्ट इज माइनस का 3/4। सेम इसी पे चल रहा है अभी तक, हम लोग यहीं पे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट हमारे पास कितना दिया है, माइनस का 3/4, यानी कि सी का मान कितना हो गया, माइनस का 3/4। और क्या बोल रहा है, एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैंने बताया था जब भी हमारा कोण बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनता है। किस डायरेक्शन बनता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, इसके साथ जो भी लाइन इक्वेशन मान लेते हैं ये लाइन है, ठीक है, कोई और भी लाइन होती तो भी ऐसा ही बनता, और जो भी कोण वो एक्स एक्सिस के साथ बना रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और उसको मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का मान हमारे पास कितना दिया है, 45 डिग्री। ठीक है ना, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो जो स्लोप होता है मैंने बताया था आप लोगों को कि tan थीटा वही m के बराबर होता है, यानी कि tan 45 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो यानी कि हमारा m का मान कितना आ गया, 1, यानी कि हमारा ढाल कितना आ गया, 1 आ गया। यही वाले इक्वेशन पे हम लोग चल रहे हैं, c दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, y बराबर m x, तो 1 रखेंगे तो x ही रहेगा, और c का मान हम रखा तो 3/4। ठीक है ना, यहां से हम लोग एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4y इक्वल टू 4x माइनस का 3। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4y माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। कभी कभी इस फॉर्मेट में भी आंसर होता है हमारे सामने। ठीक है ना, तो ये तो आंसर सही था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसके जगह पे आंसर में ऐसा कुछ लिखा होता है, तो चेंज भी करके देख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लाइन्स k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के वाई इजकल टू 3 एंड 5x माइनस 2y इजकल टू 7 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। k के किस मान के लिए रेखाएं, ये रेखा 1 दिए गई और रेखा ये एक दूसरे के लंबवत होंगे। आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, तो मैंने लिखा था कि जब एक एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत होती है तो उनके ढाल का जो गुणनफल आता है वो किसके बराबर आता है, -1 के बराबर आता है। ठीक है ना, -1 के बराबर आता है। अब मैं लिख रहा हूं एक इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस
C बराबर 0, C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये हमारे पास दो हमारे पास क्या हो गए, लाइन है। ये लाइन 1 की बात चल रही है और ये लाइन 2 हो गई। L1 L2 का मतलब है लाइन 1 लाइन 2, रेखा 1 रेखा 2। यहां से अगर मैं स्लोप लिखना चाहूं तो ये जो हमारा M1 निकल के आएगा वो होता है माइनस का A1 बाई B1, ठीक है। और जब मैं M2 लिखना चाहूंगा तो क्या आएगा, माइनस का A2 बाई B2। ये चीज यहां तक समझ में आ रही होगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मिटकाता हूं और दिखाता हूं। तो अब यहां से हमने क्या बोला कि M1 और M2 का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर आएगा, -1। M1 और M2 का वैल्यू हमारे पास है माइनस का A1 बाई B1 इंटू माइनस का A2 बाई B2 किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो A1 A2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का B1 B2। यहाँ से क्या आएगा, A1 A2 प्लस का B1 B2 बराबर 0। ये कंडीशन है जब दो लाइनें एक दूसरे के क्या हो जाए, लंबवत हो जाएंगी, ठीक है ना, कंडीशन है। ये भी कंडीशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दोनों चीजें हमने प्रूव की है कि अगर M1 M2 बराबर -1 होता है तो उसको हम लोग A और B के फॉर्मेट में लिखे तो कैसा आएगा। अगर हमारे पास कोई लाइन का इक्वेशन दिया है तो स्लोप हम लोगों को लाइन से निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं, ये तरीका हो गया हमारे पास। और इन्हीं का मान रख के हमने यहाँ तक हम लोग पहुंचे। एक और बात, जब दो रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर, यानी कि M1 बराबर क्या हो जाता है, M2। बात समझ में आया। जब दो रेखाएं एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, समांतर, तब उनका जो ढाल होता है वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ठीक है। ये एक दूसरे के अगर समांतर है, क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो एक्स एक्सिस के साथ कैसा कोण बनाएंगे, बराबर का, तभी तो समांतर कहलाएंगे। उनके बीच का जो दूरी होगा वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पे डी है तो यहाँ पे भी डी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है, मान लेते हैं ये थीटा, तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा। तो हमारा जो ढाल आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। और जब ढाल हमारा बराबर है तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, M1 का मान माइनस का A1 बाई B1 इक्वल टू माइनस का A2 बाई B2। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 बाई B1 इक्वल टू क्या होगा, A2 बाई B2। ये वो कंडीशन है जब हमारी दो लाइनें एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। बात समझ में आ गया। अब सीधे सीधे यहां से A का मान क्या है, ये है, ये A1 हो गया। A1 कितना दिया है, K+1। A2 कितना है हमारे पास, 5। B1 कितना है हमारे पास, K। और B2 कितना है हमारे पास, -2। हमको और किसी से मतलब ही नहीं। अब हमको करना क्या है, डायरेक्ट इसमें रख दो और 0 के बराबर ले आओ। तो हमने A1 करा, यानी K+1 इंटू 5, ठीक है, यानी कि 5। और फिर क्या हो जाएगा, B1 प्लस B1 इंटू B1 इंटू B2। तो यहां से करेंगे तो K और -2, ठीक है, बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, 5K प्लस का 5 और यहां से क्या आ गया, -2 के बराबर का 0, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3K बराबर -5 होगा। तो K बराबर कितना आ गया, -5/3। ये हमारा K का मान है जब एक दूसरे के ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी, एक दूसरे क्या हो जाएंगी, लंबवत हो जाएंगी। उसके लिए क्या है, ये एक कंडीशन है जब ये दी हुई हमारी रेखाएं क्या हो जाए, एक दूसरे पे लंबवत हो जाए। तो इसमें ये क्वेश्चन तो ठीक है, मतलब हमने क्वेश्चन को बना लिया, ठीक है। क्वेश्चन बताने का एक मेन पर्पज ये था कि ये चीज बताना आप लोगों को, ठीक है ना। ये चीज बहुत अच्छी चीज है, इसको याद रखना है।
हमेशा याद रखना है कि जब दो लाइनें एक दूसरे के लंबवत होती हैं तब उनका जो ढाल होता है और ढालों का गुणनफल जो निकल के आएगा दोनों लाइनों का, वो किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर। और जब एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, तब उनका जो ढाल होगा एक दूसरे के बराबर होगा, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव किया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, और इसके लिए लंबवत के लिए यहाँ पे लिखा है कंडीशन। ठीक है ना। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़े बहुत कंसेप्ट पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से 9-10 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके आगे अब फिर से हम लोग थियरी की तरफ बढ़ रहे हैं। थियरी पढ़ने के बाद तुरंत क्वेश्चन उस पर करेंगे। ठीक है, बीच में थोड़ा गैप आ गया था, तो उस गैप से घबराना नहीं है, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे चीजों को। ठीक है, लगातार वीडियो डलती रहेगी। बीच में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता या फिर नहीं डल पाती है, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग लगातार इस पे डलते रहेंगे वीडियो इस चैनल पे। ठीक है, और हमने पहले ही क्लास में बोला था कि यहाँ पे मैथ की पढ़ाई होगी तो मैथ्स की क्लास होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चाहे वो अर्थमेटिक हो या फिर एडवांस मैथ हो, सारे क्लास होंगे। ठीक है, मैथ्स के अंदर। और साइंस के लिए भी हम लोगों ने वीडियो डालना चालू कर दिया है, जिसमें कि अगर हम लोग सीजीएल की या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री तो है ही। ठीक है, तो फिजिक्स की वीडियो डलनी चालू हो गई है 9th क्लास की, जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद 10th की भी डलेंगी। उससे रिलेटेड जितने भी हमारे मतलब कि साइंस के अंदर जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री है, वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है ना। अब अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।